हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, सो इनको फर्दर हम आगे सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of the first two term? What is the second term? Similarly find the third, 10th and n term. तो देखिए, सबसे पहले हमें इस AP को कंसीडर करना है। तो देखिए, इस AP को कंसीडर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इस AP को यहाँ पे नोट डाउन करिए। सो द AP 4n minus n square। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे n के प्लेस पे 1 पुट करना है। सो A1 हो जाएगी 4n minus 1, सो ये जाएगी हमारे पास 3। सिमिलरली n के प्लेस पे 2 रख दीजिए, सो ये हमारे पास A1 हो जाएगी और यू कैन से S1। ठीक है। सिमिलरली n के प्लेस पे आप 2 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। सो जैसे ही आप 2 पुट करेंगे n के प्लेस पे, तो ये जगह 4 टू जाए 8 और 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स A2 टर्म जो आ जाएगी विच इज S2 टर्म जो आएगी विच इज 4 into 2 minus 4, so that is an 4, so S2 टर्म इज 4। अब हमें A2 फाइंड करना है। सो A2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। S2 माइनस S1, S2 इज 4 और S1 इज 3, सो A2 टर्म इज 1। सिमिलरली n के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे। सो an के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमें n टर्म निकालनी है ना। सो A3 निकालना है। सो n इज इक्वल टू 3, सो A3 विल बी sorry S3 is not a n, this is n, so S3 will be minus 7, this become A3। अब देखिए, अब हमारे पास A3 हमें फाइंड करना है, S2 माइनस S1। S2 हमारे पास है 4 और S1, अब S2 है, S3 नहीं है, तो सबसे पहले हमें S3 फाइंड करना होगा। तो S3 फाइंड करने के लिए फिर से क्या करेंगे, n के प्लेस पे यहाँ पे 3 पुट करेंगे। ठीक है, जैसे आप 3 पुट करेंगे, सो व्हाट इज योर S3, 12 माइनस 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 9, ठीक है, 4 3 जा 12, 3 सुने, दैट इज S3 इज योर इज 3। अब S3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 3 और S2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ A3 थर्ड टर्म विच इज -1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई। व्हाट इज एन सेकेंड टर्म, दिस इज एन सेकेंड टर्म। व्हाट इज एन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, दिस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज एन फर्स्ट टर्म, दिस इज एन फर्स्ट टर्म। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म हमने फाइंड कर लिए एंड 10th टर्म। अब 10th टर्म निकालना है, ध्यान रखिएगा। सो 10th टर्म क्या होगी, लेट्स सी। सो द 10th टर्म इज 10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9 ऑब्वियसली। ठीक है, तो S10, अब हमारे पास S10 भी नहीं है और ना ही S9 है, तो दोनों के लिए हम फाइंड करेंगे। सो S10 हो जाएगा, इस n के प्लेस पे आपको 10 रख देना, 4 into 10 माइनस 10 का स्क्वायर। सिमिलरली S10 आ जाएगा आपके 40 माइनस 100 माइनस 60 एंड S9 फाइंड करना है। सो S9 में इस n की जगह 9 रख दीजिएगा। सो आपके योर S9 विल बी 45
आप पूरा सोल्व करिएगा इसको। सो A10 टर्म इज -60 एंड -45 आएगा, यहाँ पे माइनस लगा, -44. So negative become positive. So your A10 is -15. A10 आ गया, A2 आ गया। सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है फॉर द nth टर्म के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है। nth टर्म के लिए इसको सोल्व करना है। तो nth टर्म के लिए सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, व्हाट इज एन Sn nth टर्म, दैट इज nth टर्म। तो Sn -1 माइनस Sn। सो Sn -1 को यहाँ पे अगेन फाइंड कर लेंगे, 4n-1 प्लस -n-1 स्क्वायर। इस पूरे को हम सोल्व करेंगे, देन वी गेट 4n-4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n देन -1। then we get 4 plus 2 6n minus n square minus 5, that is Sn minus। Similarly we can find for the Sn, so Sn the same होगा 4n minus n square, 4n minus n square, this is your Sn। दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे इस टर्म में, an वाले टर्म में। 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4n एंड प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें इसको पहले लिखना चाहिए था, इसको बाद में लिखना चाहिए था, Sn माइनस Sn माइनस। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आ जाएगा Sn, सेकेंड वाली टर्म हो जाएगी Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस, ठीक है। सो Sn इज 4n minus n square and Sn minus 1 is minus 6n plus n square plus 5। इस पूरे को सोल्व करेंगे, n स्क्वायर से n स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, देन वी गेट द n टर्म दैट इज 5 minus 2n, 5 minus 2n। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड के एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से, ये आ सकता है। सो लेट्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो इसकी एक AP बना लें। एन यहाँ पे ऑब्वियसली हमें क्या दिया हुआ है 40, सो AP हो जाएगी 6, 12, 18, 24। एक इनफाइनाइट टर्म जनरेट होगी, ध्यान रखिए। एंड नंबर ऑफ टर्म इज n इज 40, ठीक है, दिस इज n। अब यहाँ पे हम इजीली a फाइंड कर लेते हैं, a इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो a 6, ठीक है, n हो गया। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, S40 इजीली n/2 2a प्लस 40 - 1 39 इंटू d इज 6। इस पूरे को सोल्व करिएगा।
और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप लोगों को ही सोल्व करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट सोल्व नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वहाँ पे आपको आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, स्पीड बढ़ानी है। तो जिसका क्वेश्चन आता है तो मैं जो बेसिक पार्ट है वो पूरा करूँगा, उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट आप लोगों को ही सोल्व करने के लिए दूँगा। तो ही वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ इट। ध्यान दीजिए, फर्स्ट 15। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास n डिफाइन हो गया। व्हाट इज n? n इज 15 मल्टीपल ऑफ 8। सो 8 की टेबल लिख लीजिए आप। 8, 16, 24 कहाँ तक जनरेट हो जाएगी? दैट इज इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली जैसे सेम एज इट इज किया था ऊपर वाले में n/2 में, यहाँ पे भी सेम आपको पुट कर देना है। n/2 2a प्लस n-1 दैट इज 14 इंटू डी। डी वो ऑब्वियसली जो मल्टीपल होगा वो इसका कॉमन डिफरेंस होगा, दैट इज 8। इसको भी आपको सोल्व करना है। फिर से एक बार फिर से, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आते नहीं है, ना ही इनके कभी चांस होता है आने के। ये ध्यान रखिएगा, बस ये प्रैक्टिस के लिए है जो हम आपको करा रहे हैं। तो जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको उसको क्वेश्चन को एनी हाउ सोल्व करना ही है, ये ध्यान रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। सम ऑफ ऑड नंबर, देखिए सम ऑफ ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएंगे? सबसे पहले एक AP जनरेट कीजिए, दैट इज 1, 3, 5, 0 एंड 50 दैट इज 49। लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? ऑड नंबर 49। अब देखिए यहाँ पे A हमें पता है, A हो जाएगा फॉर दिस AP A इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 एंड द लास्ट टर्म दैट इज 49। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑड पॉजिटिविटी। सो अगर हम SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे n अननोन है, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले n फाइंड। सो इस n को हम विद द हेल्प ऑफ an वाले फॉर्मूले फाइंड कर लेंगे। देखिए बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म है दैट इज 49 सॉरी, एंड फर्स्ट टर्म है 1। तो हम यहाँ से इजीली n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस कितना है? विच इज 2। सो आप ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 24 प्लस 1 25। सो द n इज 25। नाउ वी हैव ए, सो हम इजीली SN 25 ये आ गया हमारे पास 25। SN वाला फॉर्मूला 25 के लिए असेंबल कर देंगे, दैट इज n/2 2a प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24। ठीक है, इंटू डी कितना है हमारे पास? d इज 2। सो द 24 इंटू 2। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो सेम एज इट इज हमारे को सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कीजिएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं करने के लिए, और एग्ज़ाम में जो है वो थोड़ा इसके ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। आप सोचेंगे जैसे 14 हो गया, 13 हो गया, ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आते एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। सो अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको पढ़ लेते हैं। A contract on construction job specify a penalty for a delay of completion beyond a certain days of the following: 200 for the first day, 250 second day, 300 third day, and so on. So the penalty of each succeeding day being 50 rupees more than the preceding day. How much money the contractor have to pay as a penalty if there is a delay the work of 30 days? सिंपल सी भाषा में समझाते हैं कि एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको किसी काम कंप्लीट करना है 30 डेज, फॉर एग्जांपल 30 डेज। ठीक है,
अगर वो 30 दिनों में वो पूरा नहीं कर पाता तो जो 31वें दिन होगा ना, उसकी जो पेनल्टी होगी वो क्या होगी हमारे इसमें गिवन है 200, 31वें दिन। ठीक है, सो 30 दिन तक तो एग्जाम्पल मान रहे हैं हम, ये फिक्स इसमें गिवन नहीं है कि कितने दिन में कंप्लीट करना है उसे। ठीक है, तो पहले हम मान रहे हैं जैसे 31वें दिन उसको 30 दिन तक तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, 31वें दिन जो उसकी फर्स्ट पेनल्टी होगी वो कितनी होगी 200, फिर 32वें दिन हो जाएगी, इसमें 50 ऐड कर देना 250, फिर 33वें दिन 350 ऐड करते जाना है। सो ऐसे वे कितने दिन तक, अगर वे 30 दिन तक वर्क को डिले करता है, इफ़ ही हैज़ डिले वर्क बाय 30 डेज, तो उस पर जो टोटल पेनल्टी लगेगी वो कितनी होगी, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी। एपी हमारे पास क्लियर शो हो रही है, यहाँ पे देखिए एपी क्लियर जनरेट हो रही है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। 15 क्वेश्चन, सो ये हो जाएगा 200, 250, 300। अभी कहाँ तक जा रही है हमें पता नहीं, बट ये बता रहा है अप टू 30 डेज तक। ये हमें पता है कि 30 दिन तक इसको पेनल्टी देगी। ये हमें पता नहीं है कि काम कितने दिन में करना है इसको। ठीक है, इसने ये बता रखा है कि 50 रुपये पर डे के हिसाब से इसकी पेनल्टी 30 दिन तक जारी है। सो एपी जनरेट हो गए हमारे पास, ए इज़ 200, कॉमन डिफरेंस इज 50, लास्ट टर्म। अब देखिए इसमें हमें एन गिवन है, सो एन इज 30। ठीक है, और एन हो गया, डी हो गया, ए हो गया, एस एन वाले फॉर्मूले में फिर से इसको पुट कर देंगे, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1, 29 इंटू डी। और अगेन फिर इस पूरे को सोल्व कर लेंगे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। देखिए कैलकुलेशन पार्ट फिर कह रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी है 10th के स्टूडेंट को, क्योंकि इनके कैलकुलेशन पार्ट में अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर आपने यह काम सब कर लिया, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, एन निकाल लिया, तो अब यहाँ पर आगे अगर किसी बच्चे का आंसर गलत आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर से इसको आपको भी सोल्व करना है, सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर दीजिएगा, मैंने डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करके, तो इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में आने लायक भी नहीं है। तो और देखते हैं इनमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 16 है। सो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 is the sum of 700 is to be used as given saving cash price of a student of a school of their overall academic performance. Each price is 20 rupees less than its preceding price. Find the value of each of the price. अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन, स्कूल आप सभी जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जैसे फर्स्ट 3 प्लेस होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो ये आप लोगों को कॉमन पता है कि जो फर्स्ट प्लेस पर आता है उसको हमेशा ज़्यादा बड़ा इनाम मिलता है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि उसे जो है फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को अगर 700 मिल रहे तो सेकंड प्लेस पर आने वालों को इससे ज़्यादा थोड़ी मिल सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस ही 700 है। तो इसमें से 20 रुपीज़ हमें कम कर देना है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 680 थर्ड प्लेस पर आने वाले को, फिर इसमें से 20 कम कर देना है। सो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, फोर्थ प्लेस पर आने वाले को 640। तो ये एक एपी जनरेट हो जाएगी हमारे पास। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए एस एन लास्ट टर्म में हमारे पास 7। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो है, अब आप माइनस करिए, देखो 680 में 700 तो माइनस 20 आए। ठीक है, एन है, कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, सेविंग कैश प्राइस, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है सेविंग। सो द एन इज सेविंग। बस इतनी सी गणित लगानी है, सिंपल एस एन सेविंग में फॉर्मूला लगा दीजिए, सेविंग बाई 2a। अब यहाँ से हमें ए फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो प्राइस है ना, ए हमें पता थोड़ी है कि इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, व्हाट इज इन फर्स्ट टर्म। सो हमें ए यहाँ से फाइंड करना है, क्योंकि 700 टोटल रुपीज़ हैं, इन 700 को हमें
7 कैश प्राइजेस पे बांटना है। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल बताया था, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर 7 प्राइज में बांटेंगे तो पैसे तो बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फोर्थ में फिर इस तो अब हमें ये ए फाइंड करना है, तो स्टार्टिंग टर्म पता पड़ते ही उसमें से हमें हर बार 20 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाए। तो यहाँ से हम ए फाइंड कर लेंगे, 2a 7 minus 1 into 8 and the d is minus 20. Sn is 700 और ये हो जाएगा 2 by 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 minus 1 8 into minus 20, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम, देन वी गेट 200, ये हो जाएगा माइनस 7 minus 1 प्लस नहीं है मैंने, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। सो हो जाएगा 120, सो देन वी गेट 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 12। सो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 320, सो द ए इज 320/2 दैट इज 160। इस तरीके से हमने ए फाइंड कर लिया। सो फर्स्ट प्राइस होगा 160, अब इसमें से 20 माइनस कर दें, लेस देन, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। और 700 रुपये हमारे पास, मैक्सिमम रुपीज़ कितने, 700। तो सेकंड टर्म हो जाएगी, इसमें से 20 माइनस कर लीजिए, सेकंड प्राइस 140 का, देन फिर 120 का, ठीक है, ये हो जाएगा 120 का, देन फिर 100, फिर इसमें से 80, तो ऐसे इसमें 7 प्राइस होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 और 7। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लें। तो अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, बस इसमें आपको समझना है इसमें मेन प्रॉब्लम यही होती है, क्वेश्चन का समझ के उसका डेटा आप कैसे तैयार करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है इसमें। सो यहाँ पे अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। So the 17, in a school, student throw a planting tree in around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of tree that each section of each class will be planted will be the same as the class in which they are studying. Section of a class first will plant 1 tree, section of class 2 plant 2 tree, and so there are 3 sections. अब ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिए, 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। यानी एक स्कूल है, उसमें एक प्लांट पौधे लगाने, प्लांट्स, ठीक है, सिंपल भाषा में समझाते हैं। तो अब इसमें कैसे लगाने कि हर क्लास में जितने स्टूडेंट हो गए, हर स्टूडेंट को एक ही प्लांट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट क्लास में 10 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है तो वो एक ही प्लांट लगाएगा, सेकेंड क्लास में 2 स्टूडेंट है तो 2 प्लांट लगाएगा, और 12वीं क्लास में 12 स्टूडेंट है तो 12 प्लांट लगाएंगे। बट ये एक सेक्शन के लिए, तो हर क्लास में हमारे पास कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन फॉर ईच क्लास, हर क्लास के लिए 3 सेक्शन। तो जो भी हमारे पास इसकी एपी बनेगी हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एपी लिख लेते हैं। सो द एपी पहली क्लास के लिए 1, सेकेंड क्लास के लिए 2, 3 क्लास के लिए 3, ऐसे 12 तक। अब देखिए 3 सेक्शन है, तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, समझ में आ गया, 36, ये हमारे पास इस तरीके से ये एपी बन गई। तो सिमिलरली अगेन एन हो गया हमारे पास, एन यहाँ पे देखो ऑब्वियसली गिवन है 12, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, एन इज 12। सो एस एन में अगेन पुट कर देंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 a 2a प्लस 12 - 1 11 इंटू डी। सो डी हो जाएगा हमारे पास 3, और आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दोस्त स्टूडेंट्स। तो इसको सोल्व करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने में टफ होता है लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो इजीली सोल्व हो गया, और इससे जो है आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18,
A spiral is made of successive semicircle with center alternatively at A and B. Starting with center A, was of radius is 0.5, 1, 1.5, 2.0. ऑब्वियसली यहाँ पे एक AP ऑब्वियसली जनरेट हो रही है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं. सो AP लिख लेते हैं हम यहाँ पे. व्हाट इज एन AP? सो और AP इज 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. ऐसे ये AP चलती चली जाएगी. और देखिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है CC, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल विच इज पाई. तो यहाँ पे सब जगह आप इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, पाई, 1 पाई, 5 पाई. ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे जो है अगर आप इसका सम कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा. देखिए 13 टर्म तक पाई कॉमन ले लीजिए. अब ऐसे कितने सर्किल बन सकते हैं? सो ये हमें नीचे क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं कितना है. ABCD लेंथ ऑफ L सेमी सर्किल whose सेंटर रेस्पेक्टिवली. सो ऐसे 13 क्वेश्चन में गिवन है. देखिए ये गिवन है. ठीक है, सो 13 बनेंगे. तो पहला हो जाएगा 0.5 का हो जाएगा, फिर +1, फिर 1.5, फिर 2 एंड सो ऑन 2.5. अब ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 13 तक. ध्यान रखिएगा 13 मतलब 13 टर्म्स तक. ठीक है, यहाँ जाने के बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना. ऑब्वियसली सिंपल AP वाला फॉर्मूला लगा देंगे. पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7. n कितना है? 13/2. A इज 2 × 2A 0.5 प्लस n-1 13 - 1 12 × D. कॉमन डिफरेंस कितना है? 0.5. और इस पूरे को सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा. इसको सोल्व कर देना. ये अपने 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 11 लिख लेते हैं यहाँ पे. हाँ, 13, 1 + 6. इस पूरे को सोल्व कर लेंगे. सो आंसर इज 143 सेंटीमीटर. सो इसके बाद जो है देखिए आम वाला आ गया था. आम भी खरीद लिया मैंने, बहुत परेशान कर दिया था उसने, जो मैंने उसको आम खरीद के जल्दी से रवाना कर दिया. तो ये क्वेश्चन था, इसका सिंपल कैलकुलेशन हमने सोल्व कर लिया और कर लिया है. तो हमारे पास आंसर आ गया है 143. सो इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए क्या है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं. डिजिटल पेन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की धीरे धीरे, क्योंकि इस पे जो है बहुत ही स्लो फेसेस पे हैंड राइटिंग जो है वो एडजस्ट होती है. सो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? देखिए 200 लॉग्स यहाँ पे रखे हुए. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे लास्ट वाली रो में जो है तो 20 लॉग्स हैं इन द बॉटम. ऑब्वियसली देखिए नीचे सबसे ज़्यादा रखे जाएंगे, देन उससे कम ऊपर, देन उससे कम. तो ये लास्ट वाली लॉग है इसमें है 20, तो ऊपर वाली लॉग्स में है 90 एंड इससे ऊपर वाली रो में है 80. इस तरीके से ये लॉग्स जो है वो कम होते जाएंगे. हाउ मेनी रो आर 200 लॉग प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप रो. टॉप रो में कितने आते हैं? सो देखिए इसको सोल्व करते बहुत ईजी है. AP आपके ऑटोमेटिकली बन गई है. ये देखिए ये AP हो गई 20, 19, 18. सो A हो जाएगा 20. व्हाट इज A और A? RA इज 20. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 90 - 20 दैट इज -1. ध्यान रखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1 करते हैं. ध्यान रखिए 20 - 90 मत कर दीजिए. ठीक है, नहीं तो जो कॉमन डिफरेंस है वो गलत हो जाएगा. तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है. S जो है हमारे पास लास्ट में SN ये है दैट इज 200 लॉग्स. ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं. SN वाले फॉर्मूले दैट मीन हमें यहाँ पे n फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? हमें n फाइंड करना है. सो SN वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाइए. आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आई गया वो लास्ट क्वेश्चन है. सो यहाँ से हमें n फाइंड करना है. तो SN 2A दैट मीन्स 40 प्लस n-1. n तो अननोन है, n हमें फाइंड करना है, इंटू D. D इज -1.
ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई का 400 और इधर हो जाएगा -n + 1 n स्क्वायर, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज n 41 माइनस n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 41n माइनस n स्क्वायर, और ये पूरी टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। सो दैट बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसका क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, अननोन वेरिएबल ही फाइंड करते हैं, जो यहाँ n के प्लेस पे पुट कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 0 के इक्वल। ये हम क्वाड्रेटिक करते हुए आए हैं। अगर आप किसी को क्वाड्रेटिक में या फैक्टराइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे जो सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से जाके फैक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन के चांस ज़्यादा होते हैं जिनमें हमने फैक्टराइजेशन भी करना है और दूसरे काम भी करना है। इनके चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें डबल वर्क हो जाता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो इसके फैक्टर हमें इजीली श्योर है। इसका फैक्टर हो जाएगा 25 × 16, सो दैट इज n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से -16 है, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे, देन वी गेट n माइनस 25। यहाँ से -16 कॉमन लेंगे, देन वी गेट n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 25 फर्दर क्या आ जाएगा, कॉमन, और n माइनस 16 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। सो n की वैल्यू हो जाएगी 16 n प्लस 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको पुट करके रखना है n वाली टर्म। ध्यान रखिए, सो n में अगर हम पुट करेंगे, देखिए यहाँ कर लेंगे इसको, नीचे भी कर सकते हैं, खूब स्पेस है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पुट कर लेते हैं n इजिकल टू 25। a 25 में a प्लस 25 माइनस 1 24d, और एक बार 16 रख लेते हैं, a प्लस 16 माइनस 1 15d। अब देखिए a हमें ऊपर ही पता है, d भी हमें पता है, दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। a हमारे पास जो है वो 20 है, d जो है वो माइनस है। इन दोनों में पुट करिएगा, 25 टर्म में और 16 टर्म में। जो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वही हमें लेना है, क्योंकि नेगेटिव में हम जो है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर कोई डिजिट नेगेटिव में आ जाती है तो उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा और पॉजिटिव वाली टर्म को सोल्व कर लीजिएगा। बस यही काम इसमें करना है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम सोल्व देख लेते हैं। देखिए, इन्हें पोटैटो रेस हो रही है, ये लड़की है, यहाँ पे पोटैटो रखे हुए हैं सब। दिस वन इज 1 पोटैटो, 2 पोटैटो, 3, 4 पोटैटो, ठीक है। ये पोटैटो उठा के इसको इस बकेट में डाल दिया है, ठीक है। और ये पोटैटो इस बकेट पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस, फर्स्ट वाला जो 5 मीटर पे है, सेकेंड वाला 3 मीटर है, और उसके बाद सभी में कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला ये पोटैटो उठा के यहाँ से इस बकेट में डालती है, तो पहले तो ये यहाँ खड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे जाएगी, इसको पिक करेगी और इसको यहाँ डालेगी। तो इसको 2 राउंड करने पड़ेंगे ना यहाँ से आते के लिए। पहले तो इधर 2 रन करना पड़ेगा, फिर इसको पिक करने के बाद वापस इसको इसमें डालना पड़ेगा। तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कराया ना इसने, समझ में आई बात आपको। तो इसकी एपी जो है बहुत ईजी है, तो इसकी एपी बना लेते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, सेकेंड पोटैटो उठाने के लिए इसको 5 में +3 करिएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब पहले यहाँ से आता है 1 मीटर रन करेगी, फिर इस पोटैटो को उठाएगी, यहाँ इसमें थ्रो करेगी, तो 8 आना और 8 जाना, तो फिर से उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो AP जो है वो हम बना लेते हैं। तो व्हाट विल बी द AP? सो द AP इज 2 × 5, 8 2 × 8, ठीक है। ये वाला पोटैटो उठाने के लिए 11 कर दीजिएगा, 6 + 5 11, तो यहाँ से आता है 11 मीटर दौड़ेगी, फिर इसको पिक करेगी इस पोटैटो को, और
फिर से इस पोटैटो को इस बकेट में डालिए। तो 11 जाना 11 आना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरीके से AP आपके पास एक AP बन जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर ये आता नहीं है एग्ज़ाम में, बहुत इजी भी है एक तरह से। और इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 10, 16, 22 और S10 वाला लगा के फिर 10 पोटैटोज़ है, आप काउंट कर लीजिएगा क्वेश्चन में गिवन। तो ये हो जाएगा 2 है, यानी कि 10, 2 × 10 प्लस n-1, दैट मीन्स 9 × 6 अगेन ठीक है। आपको इसको खुद से फिर से सोल्व करना है, इसको सोल्व कीजिएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो आज हम लोगों ने सोल्व किए। तो पर इसमें कुछ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्योंकि इसमें थोड़ा फैक्टर करना है। और उसके बाद जो है कुछ ऐसे खास क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, जितने भी थे हमने शुरू में कर लिए। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन थे जो आज हमने 10 से किए हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 11 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एक नहीं 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, इसके चांस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने लायक। फिर से लिख देते हैं हम आपके लिए। तो ये था स्टूडेंट्स। तो अभी तक जिन जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एडुसरल, वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।